इस वक्त आ चुके हैं वापस और आज बात हो रही है पेट्रोल की कीमतों पे और मुझे लग रहा है कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है इसलिए आप ऐसे लेकर आ रहे हैं। पेट्रोल कम डलवाया था या पैसे बढ़ चुके हैं इस वजह से पेट्रोल ख़त्म हो गया? पैसे बढ़ चुके हैं इसलिए ख़त्म हो गया। इतनी दूर से घसीटते हुए ला रहे हैं बाइक, बच्ची भी साथ बैठी हुई है। बच्चे भी साथ बैठे तकरीबन ऐसे समझो 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आप सिर्फ घसीट के लेकर आए? अंदर से। जी जी। गुजारा फिर कैसे करते हो जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और फिर पेट्रोल डलवाने के लिए इस तरह से लेकर आना पड़ता है? तो इसका मतलब बजट से आउट हो गया पेट्रोल? हाँ, बजट से आउट हो गया है ना, क्या करें, क्या बोले इस हुकूमत को। कितना कैसे करते हो फिर, गुजारा कैसे कर रहे हो अब? बस इसी तरह बाइक घसीट के? इसी तरह देख रहे हो आप। हुकूमत सुन रही है, देख रही है, सुम्मुम बुक्कुम नहीं है, गूंगे बहरे नहीं है, वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, क्या कहना चाहो? सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। ये जो मतलब ऐसे बहुत बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। जब तक हम आवाम खुद नहीं निकलेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। आवाम तो निकली है, अक्सर और बेशर निकली है, क्यों नहीं होता हल, क्यों नहीं निकलता? बस सारे ऊपर चोर बैठे हुए हैं, सारे के सारे चोर हैं, के सारे चोर हैं। एक भी मसीहा नहीं है। कोई एक भी मसीहा जो बनता है उसको बंद कर देते हैं। किसको? इमरान खान की बात करें? हाँ, इमरान से उम्मीद है तुम्हें कुछ के कुछ बेहतर करेगा? उम्मीद थी लेकिन देखा आपने, उसका दौरे हुकूमत था, उसमें कुछ बेहतरी आई थी? मतलब बेहतरी तो हमें नज़र आ रही थी। दोबारा अगर आ जाए तो बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। आपने देखा बाइक घसीट कर, बच्ची साथ बैठी हुई है और बच्ची के साथ बाइक घसीट कर 1-1.5 किलोमीटर लेकर आए। आगे भी चल लेते हैं और आगे भी चलते हैं और आपको बताते हैं कि कितना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। पेट्रोल पंप पर रश देखकर ये ना समझें कि बहुत आसानी हो चुकी है। कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और कीमतों के बढ़ने से परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। आइए जी। रोज़ाना कितना पेट्रोल जल जाता है और पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, कितना फ़र्क पड़ता है आपकी जेब पर? फ़र्क तो बहुत पड़ता है भाई, महंगाई का दौर चल रहा है। पहले कुछ सुकून था या अभी नई हुकूमत ने आके कुछ सुकून देना शुरू कर दिया है, नहीं किया है? आस्ता आस्ता हो जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। बेहतर करेगी हुकूमत? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उम्मीद किससे, इसी हुकूमत से है या पिछली हुकूमत जिनकी थी उनसे? जो अभी मौजूदा हुकूमत चल रही है इससे उनसे उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन इंटरनेशनल तो प्राइस नीचे जा रहे हैं, यहाँ ऊपर क्यों जा रहे हैं? ये तो यहाँ पता हुक्मरानों को होगा। नाज़रीन, इस वक्त शहरी पेट्रोल तो डलवाने आते हैं लेकिन 266 पर लीटर हो चुका है। पहले बड़े दावे किए गए थे, बजट से पहले कम किया गया था, बजट से पहले तो पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए गए थे, अभी फिर बढ़ा दिए हैं, लग रहा है कि और बढ़ेंगे। कितना मुश्किल हो गया गुजारा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 300 क्रॉस करेगा जल्दी। उम्मीद है आपको? बिल्कुल, इस हुकूमत से उम्मीद पक्की है ये वाली? महंगाई की उम्मीद ही है इनसे। कौन सी हुकूमत आएगी जो महंगाई कम कर देगी? वो तो फिर मेरी हुकूमत आएगी तो फिर कुछ होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हुकूमत भी आए और आप नेक ख्वाहिशात के साथ आगे जाएं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है, इस प्राइस के अंदर पेट्रोल की गुजारा हो रहा है? अवाम सपोर्टेड हुकूमत होगी, वही आएगी तो फिर ही इसका कुछ होना, वरना तो पाकिस्तान के हालात इसी तरह चलते रहेंगे। ये जो हुकूमत है आवाम नहीं लेकर आई? बिल्कुल नहीं लेके आई, आपको पता ही है जो लेके आए इनको। वो जो पिछली हुकूमत में थे जो आजकल जेल में, वो भी आवाम लेकर आई थी या नहीं? 50-50 था, लेकिन अभी सूरत हाल 70-80 प्लस होगी ना। बड़ी गहरी बात कर गए ये और सारी बातें इसमें कह दी गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल की कीमतें 267 तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन बीच बीच में हमने ये भी आपको बताया कि पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान थे वो इजाफी टैक्सेस लगने के ऊपर उन्होंने हड़ताल दी थी, जो कि हल हो चुके हैं मसले। लेकिन एक आम आदमी अगर हड़ताल की कॉल देता है या एहतजाज करता है तो क्या वो मसले हल होते हैं या नहीं होते हैं? और भी शहरी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं और उनकी परेशानियाँ हल करने का वाहिद ज़रिया कौन सा सियासी लीडर है। आइए जी। गुजारा कैसे हो रहा है? 2-2 नौकरियाँ करते हैं, हाँ, अब जाके गुजारा हो रहा है? दो जब जा गुजारा हो रहा है। कौन सी हुकूमत ऐसी होगी, कौन सा सियासतदान ऐसा जो पसंद है कि आके मुल्क को सुधार देगा? अल्लाह ही कोई अपना बंदा भेजेगा। ये जो सारे बंदे हैं अल्लाह के बंदे नहीं हैं, सारे अल्लाह के ही बंदे हैं, ये जो सियासतदान बैठे हैं इनसे उम्मीद है? नेक बंदा कोई आएगा। बहरहाल इस वक्त देखें, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और रश लगा हुआ है। हर एक शहरी की एक अलग मजबूरी है, हर एक शहरी की एक अलग कहानी है। उस कहानी के बीच में ये पेट्रोल भी डलवाना है और इस पेट्रोल के साथ साथ कनेक्टेड हैं पैसे। पैसे से पेट्रोल डलेगा, जब पेट्रोल के प्राइस ऊपर जाते हैं तो पैसे जेब से ज़्यादा जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए पैसे कम हो जाते हैं। जान लेते हैं इन लोगों से भी। कितना मुश्किल हो गया है अब गुजारा करना, या सवाल चेंज कर देता हूँ, आसानी हो गई है ज़िंदगी गुजारने में?
ये ना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इंतहाई ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ये तो नई हुकूमत आई थी, इसने कहा था बड़े बड़े वादे किए थे। ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े, हमारे कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। पेट्रोल की तो कीमतें ऊपर जा रही हैं अब। पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। कौन सा चीज वो पीछे आ रहा है। तो कैसे गुजारा फिर कैसे करते हैं? बजट तो एक बनाया होगा ना घर का, वो तो आउट हो गया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है सर जी, रो रहे हैं हम। दुआइयाँ किसको देते हैं? कौन सी सियासी जमात ने बिगाड़ पैदा किया? ये देखो ये क्या है? दवाइयाँ हैं? जी, किस चीज़ की दवाइयाँ हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। किस चीज़ का इलाज हो रहा है? गुर्दे का, किडनी का, कहाँ से हो रहा है इलाज? तो ताज कॉम्प्लेक्स से। तो इलाज के पैसे नहीं हैं, आप ये बता रहे हैं? जी, तो फिर हुकूमत से इतने सारे इदारे हैं, किसी ने हेल्प की? कहीं गए आप नहीं, मदद मांगने? अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और इससे मांगे मदद। लोग आपको सुन रहे हैं, हुकूमत आपको सुन रही है। ये प्रोग्राम हर ठंडे कमरे वाले, जहाँ एसी लगे हुए हुक्मरानों के कमरे, वहाँ देखा जा रहा है। कहना चाहेंगे कुछ? मैं ये कहूँगा यार, आदमी मैं ये कहूँगा हुकूमत से, कह दें जो दिल में है, कह दें। क्या क्या बेरोजगारी है हमारे पास, रोजगार है ना, बच्चे भी स्कूल पढ़े, स्कूल की फीस भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, हमें इंतहाई तकलीफ है। ये इनकी मेडिसिन है, ये रिपोर्ट्स लेके घूम रहे हैं और इनका कहना ये है कि इस वक्त जेब में पैसे नहीं है इलाज कराने के। पेट्रोल डलवाने आए हुए, सवाल मेरा पेट्रोल पे था, लेकिन एक अंदर से जज्बात होते हैं वो निकल कर बाहर आए। अल्लाह ताला आपको जो है वो आफ़ियत दे और इस तरह जो है वो आपको हिम्मत दे कि आप जिस तरह से किफ़ालत कर रहे हैं और अपने इलाज भी बेहतर तरीके से करें। लेकिन हुकूमत इस वक्त ये सोचने का मुकाम है कि हुकूमत कर क्या रही है, चाहे वो सेहत के मामलात हों, बिजली पानी गैस के मामलात हों। एक आम शहरी शदीद परेशान नज़र आ रहा है, उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, कोशिश करूँगा कि आगे और चीज़ों को कवर करूँ, फिर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ भी जा रहा है। तो कोशिश ये होती है कि शहरियों के जो एहसासात, बार बार मैं जुमला कहता हूँ, एहसासात, जज्बात और उनके जो ख्यालात हैं उनकी अक्कासी कर सकूँ। बजट आउट हो गया होगा यकीनन घर का। अभी मसला ये है कि आवाम का ये हाल है कि अभी आप महंगा भी करें कम करें, आवाम को तो चलना है, मजबूरी है। बहुत प्यारी बात की है कि ये बाइक तो बगैर पेट्रोल के नहीं चलेगी। सही बात है, और घर भी बगैर काम के चलता नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की। दूसरी बात बड़ी खूबसूरत की है कि घर का बजट तो आउट हो गया होगा ना जब पेट्रोल प्राइस बढ़े होंगे। बात है, अब इससे गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? इतने सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। मसला सारा है कि गलती हमारी भी है इसमें। इस गलती को सुधारेंगे कैसे हम? नहीं सुधर सकता ना, पैसे आप लें ज़रा, क्योंकि पेट्रोल भरवाएं। सुधर नहीं सकता ये। इन पैसों में रात में फिर पेट्रोल डलवाओगे? फिर डलवाएंगे, कल भी डलवाएंगे। दिन में कितनी दफ़ा टंकी भरवानी पड़ जाती है? बस अब जिस दिन ये ज़रूरत होती है, अब जाहिर सी बातें निकलेंगे, काम होंगे तो आगे घर चलेगा ना। आपने बड़ी प्यारी बात की कि आवाम का ही बिगाड़ है, आवाम ही सुधारेगी। कैसे? क्या सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, क्या करें? नहीं होगा ना। मसला ये कि कुछ भी हो आवाम फिर भी चल रही है हर चीज़ में। चलो अगर एक दिन के लिए आप जला लें, कुछ भी कर लें, अगले दिन वही चीज़ और महंगा कर देंगे और परेशान करेंगे आवाम को। अच्छा ये भी तो होता है, जब पेट्रोल महंगा हो रहा होता है, रात 12 बजे लाइन लग जाती है, कोटा पूरा करके लोग भरवा के चले जाते हैं, इनका फ़ायदा नहीं होता? सिस्टम है ना, इनका भी फ़ायदा है, सिस्टम है ये पूरा, गवर्नमेंट है। एक पढ़ा लिखा बाशऊर शहरी इस वक्त मेरे साथ है। अगर एक दिन के लिए तुम वजीर आजम बन जाओ, इस मुल्क की सबसे पहली चीज़ क्या तब्दील करो? नहीं, इस क्यों? मार देंगे, पहली चीज़ मार देंगे। वजीर आजम अगर बन गए तो मार देंगे? कौन? आप देख लें ना, कितने लोग आए और बेचारे कुछ नहीं कर सके, उनको हटा देते हैं सीट से। कुछ ना कह के भी ये आम शहरी बहुत सारी बातें कह गया और बड़ी गहरी सोच रखने वाले शहरी इस कराची शहर में मौजूद हैं। इस मुल्क से तब्दीली का जो नारा लगाया था एक साहब ने, वो भी अभी अंदर हैं। दूसरे जो लोग हैं जो बातें करते थे कि मुल्क को बेहतर करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस शहर की, इस मुल्क की हालत बदलेगा कौन? आखिरी कुछ लम्हात इस प्रोग्राम के मैं चाहूँगा कि कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे लोगों के तासुरात बता सकूँ।
कितना पेट्रोल डलवाते हो दिन में, कितने रुपए का? तकरीबन 900,000 रुपये का। 900,000 रुपए का मतलब है कि महीने के 30,000 रुपए, 27 से 30,000 रुपए तुम सिर्फ पेट्रोल में खर्च करते हो। बिल्कुल। बता दो पहले इनको कितने का पेट्रोल डलवाना है, हम बात भी करते रहेंगे इनसे। तो बजट आउट हो गया या नहीं हुआ है? बजट तो बहुत आउट हो गया, बहुत। 30,000 रुपए पेट्रोल में अगर चले जाए तो बचता क्या है? काम कमाते हैं वैसे, पहले ज़्यादा बचता था लेकिन अब बस थोड़ा बचता है। गुजर बसर कैसा करते हो? कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी किफ़ालत तुम अकेले करते हो? 2 हैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी वाइफ है। कुछ कहोगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहें, कुछ फ़ायदा थोड़ी है हुकूमत से कहने का। क्या पता कह दो कोई फ़ायदा हो जाए। बस ये है कि थोड़ा रियायत करें, पेट्रोल में कमी लाएं। पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? 267 से कितना कम होना चाहिए? 50-60 रुपये बढ़ता है तो ऐसा बढ़ता है कि 10 रुपये 20 रुपये, जब कम होता है तो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, फ़ायदा थोड़ी। क्या कहोगे? यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हुए हो? जी जी, वो दोस्त डलवा रहा है मेरा। वो जलवा रहे, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। तुम भी बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते होगे, मुश्किल हो गया, बजट आउट हो गया है। बहुत ज़्यादा। कमाते भी हो तुम? मैं अभी नहीं, साइड हसल्स हैं। घर में पॉकेट मनी तो मिलती होगी घर से? जी जी, वो तो आउट हो गई होगी तुम्हारी। वो एक्स्ट्रा आउट हो गई है अब। पेट्रोल अभी 267 रुपए है, कितना होना चाहिए कि गुजारा तुम्हारा बेहतर तरीके से हो जाए? मे बी 150 के अंडर। 150 होना चाहिए, मतलब 100 से 110 रुपए कम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बजट से पहले तो इन्होंने इतने पैसे कम किए, बजट के बाद 266 पे ले आए। ये गलत है, आवाम के साथ ज़्यादती है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, घर के जितने काम कनेक्टेड होते हैं सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हर बंदा ये कहता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो वो चीज़ें भी कम हुई थी, कोई बजट सुकून मिलने लगा था तुम लोग? नहीं, कोई किसी चीज़ में तब्दीली नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। ये इस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तानी हुक्मरानों को, और जो हुकूमत में जो ऐवानों में बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तुम एक नौजवान हो और तुम्हारी बात की अहमियत है इस वक्त। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी ज़्यादा चीज़ें सही हो सकती हैं वो करें, प्राइस को रिड्यूस करा जाए, यही बस। अच्छा, तुम्हारी नज़र में कैसे सही होंगी ये सारी चीज़ें? कौन करेगा? सही हुक्मरान कर सकता है, और कौन है सही हुक्मरान? मेरी नज़र में कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? बाहर से कोई शख्स आके सही करेगा? हाँ, मे बी अभी मैं बोल सकता हूँ अली शेखानी है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा। ज़फ़र अब्बास भी हैं जो कर रहे हैं। ये जो बड़े हुक्मरान नहीं हैं, ये छोटे में रह के भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। मतलब अगर इनको मौका दिया जाए मुल्क की सदारत या वज़ीर आज़म की कुर्सी बिठाने का तो कुछ बेहतर कर सकते हैं, उम्मीद है तुम्हें? वकार जगह भी कर सकता है, क्योंकि उससे आया था वो कौन से पाकिस्तान मूवमेंट करके वो लाया था कोई अपनी पार्टी, उसे सपोर्ट नहीं किया गया। उसने बोला था मैं सब सारे। तुमने वोट किसको दिया था? वोट डाला था? नहीं, मैं अभी 18 का हुआ हूँ। अच्छा, अभी तुम वोट डालने के काबिल नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र कम है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि नौजवान नस्ल भी अपनी एक सोच रखती है। इस सोच के साथ और इस फिक्र के साथ इस प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक आम शहरी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की जो ख्वाहिश रखता है वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज के हुक्मरानों ने, ऐवान बाला में बैठे हुए लोगों ने, मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस आवाम के लिए क्या किया, और अगर कुछ किया तो उस पर आवाम के असरात मुरतब हो रहे हैं, या फिर आवाम का जीना दोबार हो चुका है और आवाम की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन हो चुकी है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।